अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दें। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हमें कुछ चीज़ें जो हैं अपनी ज़िंदगी में वो किसी से कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको सादा दिली का नाम देते हैं, सादगी का नाम देते हैं, अपनी होनेस्टी का नाम देते हैं कि नहीं हम इतने होनेस्ट हैं, हम इतने सादा दिल हैं, इसलिए हम हर बात जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो इसको सादा दिली नहीं कहा जाता, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। जो चीज़ें आपकी ज़ात को मुतासिर करती हैं बुरे तरीके से, जो आपकी ज़ात पर गलत इम्पैक्ट छोड़ती हैं, वो चीज़ें आपकी सादा दिली में नहीं आती। हम सब के जो है वो कुछ ना कुछ राज होते हैं, सबके ही होते हैं, तो जिन्हें हम कभी भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। आमतौर पर ये देखा गया है कि किसी दूसरे के साथ दिल की बात करने से हम ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं, हमारे दिल का बोझ कम हो जाता है, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात हम किसी के करीब आने के लिए भी यानी उसके साथ अपने दिल की बातें जो हैं वो शेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी इसके साथ शेयर करते हैं जो हमारी ज़ाती होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने लगी हूँ जो आपने भूल कर भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, वरना आपको बाद में पछताना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात है, अपनी पूरी ताकत, कभी भी अपनी पूरी ताकत के बारे में किसी को मत बताएं कि मैं कितनी ताकतवर हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या अप्रोच है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है। अपने सारे कार्ड, सारे पत्ते कभी भी लोगों को ना दिखाएं, चाहे कोई आपका दोस्त है या दुश्मन। कोई ना कोई चाल, अपनी कोई ना कोई स्ट्रेंथ बचा कर रखें, लोगों को धोखे में रखें, आप फ़ायदे में रहेंगे। दूसरी बात है, अपने दिल का भेद, अपने दिल की बात कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे कोई आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। अपनी शख्सियत को एक राज बना कर रखें। अगर ऐसा करेंगे तो लोग आपके बारे में मुतजस्सिस रहेंगे, मोहतात रहेंगे। और अगर आप अपना सारा कुछ ही खोल कर सबके सामने रख देंगे तो लोग आपको ईज़ी लेना शुरू कर देंगे और आपकी कमज़ोरियों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात है, अमानत की बात। अगर कोई आप पर भरोसा करके किसी ने अपने दिल की बात आपसे कर दी है तो वो बात, वो राज आपके पास अमानत है, इसकी हमेशा हिफाजत करें। इसको कभी भी किसी के साथ भी, कोई चाहे आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, इसके साथ शेयर ना करें। इससे आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा और लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। चौथी बात है, अपने सफ़र करने की सिमत, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। कोशिश करें कि अपने सफ़र करने की सिमत को, अपने रास्ते को खुफिया रखें, कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आपकी ये आदत आपकी हिफाजत करेगी और आप किसी मुश्किल में गिरफ़्तार होने से बच जाएंगे। अक्सर पुराने तारीख़ी ड्रामों में आपने देखा होगा, जैसे हमने अर्तुग़रुल गाज़ी में देखा था कि अगर वो किसी मिशन पर जाते थे तो अपने सफ़र के रास्ते को, अपनी टाइमिंग को लोगों से खुफिया रखते थे ताकि वो किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। पांचवी बात है, अपने दोस्त का राज। दोस्ती एक बड़ा ही कीमती रिश्ता होता है। दोस्त अक्सर एक दूसरे के साथ राजदारी की बातें कर लेते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाएं कि अपने दोस्त के राज को अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ रखें। इसको भूलकर भी कभी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो कोई कारोबारी राज हो या इनकी ज़ाती ज़िंदगी की कोई बात हो, क्योंकि इससे आपकी दोस्ती और एतबार ख़त्म हो सकता है और कोई आपके दोस्त को नुकसान भी पहुंचा सकता है। छठी बात है, अल्लाह के रास्ते में दी हुई खैरात यानी कि चैरिटी। अगर आप अल्लाह के रास्ते में कोई सदका खैरात करते हैं, किसी गरीब की, मस्कीन की, किसी हकदार की मदद करते हैं, तो कभी भी इसका दिखावा ना करें। लोगों से शाबाश और दाद वसूल करने के चक्कर में लोगों को बताते ना फिरें कि मैंने फ़लाँ की मदद की है, फ़लाँ नेकी का काम किया है, क्योंकि इस तरह एक तो जिसकी आपने मदद की है वो लोगों की नज़रों में आ जाएगा, उसकी इज़्ज़त पर हर्फ आएगा, और दूसरा आप अपनी नीयत बनाएं कि मैंने ये अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, इसके अजर की उम्मीद भी मैं अल्लाह ही से रखूँगा।
کیونکہ وہی بہتر اجر دینے والا ہے۔ 7ویں بات ہے اپنے ہم سفر کا راز۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کئی راز کی باتیں کر لیتے ہیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی گھر کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے ہم سفر کا مذاق بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنا ہی مذاق بنا رہے ہیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہے۔ تو کبھی بھی ایک دوسرے کے راز کسی کے ساتھ شیئر مت کریں۔ لوگ وقتی طور تو آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ آپ کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی نظروں میں گر چکے ہوتے ہیں۔ اگلی بات ہے ہمارے پاس کہ اپنی ضرورتوں کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ یعنی اگر آپ میں کوئی ایمرجنسی آ پڑی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر آپ پر کوئی بہت ضرورت بن گئی ہے، کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، تو پھر بھی اپنی ضرورت کا اظہار ہر کسی سے نہ کریں۔ اس سے آپ کی عزت و وقار میں فرق آئے گا اور لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ اور اگر کوئی آپ سے مخلص ہے اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے کہے بغیر یا آپ کے دل کی بات سمجھ جائے گا، آپ کا ساتھ نبھائے گا۔ اس سے آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ مانگے بنا ہی آپ کی ضرورت کو پورا کر دے گا، آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ اور جس نے نہیں کرنی، اس نے آپ کے بتانے کے بعد بھی نہیں کرنی۔ اس لیے خواہ ہر کسی سے اپنی مجبوریوں کا، اپنی ضرورتوں کا ذکر نہ کیا کریں۔ 9ویں بات یہ ہے کہ اگر کسی کا عیب آپ کی نظروں میں آ گیا ہے تو اس کو پوشیدہ ہی رکھیں۔ مزہ لینے کے لیے، اس بندے کا مذاق اڑانے کے لیے لوگوں کو بتاتے نہ پھریں کہ فلاں کا میں نے یہ عیب دیکھا، فلاں یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ہاں، اگر اصلاح کی نیت سے آپ نے اس بندے سے بات کرنی ہے جس کے اندر عیب موجود ہے، تو معقول انداز میں رازداری کے ساتھ بات کریں، اکیلے میں اس سے بات کریں۔ اس طرح کریں کہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ یقین رکھیں، اگر آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی کمزوریاں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ کمیاں، کمزوریاں ہر کسی کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اپنی کمزوریوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے، ان کا اشتہار نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو پہلی بات یہ کہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ کو حقیر سمجھیں۔ بس اپنی نیک تمناؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔